हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल ही में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन पे साथियों विस्तृत चर्चा करेंगे। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है साथियों? देखो, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आपके आंसर का इंतजार कर रहा है साथियों। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दें। जल्दी से मेरे दोस्त इसका आंसर बताएं। क्या इसका आंसर होगा? फटाफट बता दो। चलो चलो, अब ध्यान से समझो। 6 अंकों की संख्या हमारे पास में मेरे दोस्तों 6 अंकों की संख्या है और संख्या हमारे पास में है 640। फिर लिखा है इसने 2 के और 4। ये 6 अंकों की संख्या है। 3 से क्या है साथियों? ये विभाज्य है। तो हमसे पूछा है के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। हमसे पूछा है कि के की जगह क्या क्या आ सकता है और उन सभी का योग क्या होगा। ये साथियों हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, 3 से विभाजित है, इसका मतलब 3 का नियम यह कहता है कि अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। एक बार हम अंकों का योग कर लेते हैं। यह बन गया साथियों 6, 4 10 और 2 12। यहां तक आप लोग हटा सकते हो क्योंकि यहां तक 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब हमारे पास में 2 अंकों की संख्या बची है, वो है के और 4। अब मुझे साथियों 6 से विभाजित करने के लिए के की जगह क्या चुनना पड़ेगा? सर मैं के की जगह चुन सकता हूं 2, क्योंकि 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक तो के का मान हो गया हमारे पास में 2। फिर मैं के की जगह क्या ले सकता हूं? सर मैं ले सकता हूं 5, क्योंकि 5 और 4 हो जाएगा 9। तो के की जगह दूसरा मान क्या हो सकता है? सर 5 हो सकता है। उसके बाद में 6 और 4 10, 7 और 4 11, 8 और 4 12, 8 भी हो सकता है। इसके अलावा मेरे साथियों कोई भी मान नहीं होगा। अगर मैं यहां से एक अलग मान लेता हूं, जैसे मैं 10 लेता हूं, मैं 11 लेता हूं, तो 11 और 4 15 तो होता है। लेकिन साथियों हमें के की जगह सिर्फ एक अंक का मान चाहिए। तो मेरे पास में 3 संभव मान है। इनका योग हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 2 साथियों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये मेरे दोस्तों हाल ही में एक एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे साथी भाइयों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना साथियों। अब देखते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर साथियों आपका ये क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी से मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके पास साथियों मात्र 10 सेकंड का समय है। जल्दी से मेरे दोस्त यहां इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट मेरे दोस्त आंसर दे दो। चलो अब यहां आप लोग समझने का प्रयास करना। हमारे पास में जो संख्या दी है वो दी है साथियों a, फिर लिखा है 5, फिर है 7, फिर हमारे पास में है 8, फिर लिखा है 4, फिर 3, फिर 1, फिर लिखा है 4 और लास्ट में लिखा है साथियों b। यह संख्या 18 से विभाजित है। 18 से विभाजित होने का मतलब क्या है? इसमें मेरे दोस्तों 9 का भाग भी जाएगा, इसमें 2 का भाग भी जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा और 2 का भाग भी जाएगा। 9 का भाग जाने से मतलब क्या है? सर 9 का भाग जाने से मतलब है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो यह संख्या साथियों क्या होगी? 18 से विभाजित होगी। अब समझो, यहां जहां जहां 9 दिख रहा है उसको हटा दो। यह साथियों 5 और 4 9 बन गया, हमने हटा दिया। ये 8 और 1 9 बन गया, हमने इसको भी हटा दिया। अब यहां देखो, यहां बन रहा है साथियों 7 और 3 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। 9 से विभाजित करने के लिए 9 से विभाजित करने के लिए साथियों हमारे पास में a और b की जगह क्या आना चाहिए? सर हमारे पास में a और b की जगह आना चाहिए कितना? सर 4 आना चाहिए। कैसे मेरे दोस्तों? समझो इस चीज को, क्योंकि 14 और 4 कितना बन गया? 14 और 4 बन गया 18। 14 और 4 क्या बन गया? 18 बन गया। इसका मतलब a और b का योग हमारे पास में क्या आना चाहिए? a और b का योग हमारे पास आना चाहिए 4। 4 कहां है? 4 है साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी में। किसी मेरे दोस्त को बता दो अगर दिक्कत है तो। किसी मेरे दोस्त को बता दो अगर दिक्कत है तो। दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक 99 अंकों वाली संख्या में पहला व आखिरी अंक दोनों 2 हैं। साथियों अंक हमारे पास में टोटल कितने हैं? अंक हमारे पास में है 99। 99 अंकों की कोई संख्या है, इसके लास्ट वाला अंक हमारा क्या है? 2 है। इसका पहला अंक भी हमारे पास में क्या है? 2 है। चलो अब इसने क्या कहा है? संख्या 11 के द्वारा विभाज्य है, तदनुसार बीच वाला अंक कौन सा है? साथियों ये संख्या किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा है कि बीच वाला अंक क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हवा भी नहीं लगेगी साथियों आपको, इसको ढंग से समझने का प्रयास करना। अब देखो इधर वाले अंक हैं साथियों 2, इधर वाला अंक भी है 2, बीच वाले अंकों का हमें नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि सारे ही अंक क्या है साथियों? 2-2 ही हैं। सारे ही अंक मेरे दोस्तों क्या है? 2-2 ही हैं, सिर्फ कौन से अंक को छोड़कर? बीच वाले अंक को छोड़कर। ये बीच वाला अंक इसको छोड़कर सारे अंक क्या है? 2-2 हैं। अब मेरे दोस्तों यहां से एक कंसेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उस टाइम पर मैंने दोस्तों आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो उस संख्या में 3, 7, 11, 13, 37 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब मेरे दोस्तों यहां समझो कितनी बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इस बात को समझो। यहां पे अगर साथियों मैं बीच वाले अंक को छोड़ दूं तो मेरे पास में अंक बचते हैं कितने? 98। 98 मेरे दोस्तों मैं 6 का भाग देता हूं, क्योंकि 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो आसानी से 11 का भाग चला जाएगा, आसानी से मेरे दोस्तों 11 का भाग चला जाएगा। मैं 98 में 6 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 16 बार। 16 6 हो गए 96, 2 बचेंगे। 2 बचने का मतलब क्या है साथियों? यहां वाला अंक और यहां वाला अंक, इन अंकों को और ले लो। ये अंक भी कितना है? 2 है। ये अंक भी मेरे साथियों कितना है? 2 है। अब मुझे मेरे दोस्त बताएंगे कि यहां तक वाले अंकों में 11 का भाग जाता है, इसके आगे वाले अंकों में 11 का भाग जाता है, क्यों जाता है उसको भी समझ लो। यहां कितने अंक है? यहां 48 अंक है। यहां मेरे दोस्तों कितने अंक है? 48 अंक है। 48 पूरा 6 से करता है, ये 48 पूरा 6 से करता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों 11 का भाग यहां तक 100% जाएगा। अब इसमें 11 का भाग देना है, इसमें मेरे दोस्तों 11 का भाग देना है। इसका मतलब इसके और इसके अंकों का योग कितना है सर? 4 है। अगर मेरे दोस्तों मैं यहां 4 लिखता हूं, 4 में से मैं 4 घटाता हूं, मेरे पास में क्या बचेगा सर? 0 बचेगा। और जब 0 बचेगा इसका मतलब क्या होगा? यह संख्या साथियों किससे विभाजित होगी? ये 11 से विभाजित होगी। तो जो हमारा बीच वाला अंक है वो मेरे दोस्तों क्या होगा? वो 4 होगा। किसी मेरे दोस्त को बताओ अब दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को बता दो अब दिक्कत है। चलो आ गया समझ में? अरे मेरे दोस्तों आ गया क्या समझ में? बता दो। मैंने कंसेप्ट बताया था, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने मेरे दोस्तों आपको कंसेप्ट बताया था कि कंसेप्ट क्या है। अगर 6 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति होकर 6 अंक की कोई संख्या बनती है, तो वह मेरे दोस्तों 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होती है। और वहां से ये क्वेश्चन बना है जिसका एक नंबर क्या है मेरे दोस्तों? 11 है। हो गया सबका साथियों, ये क्वेश्चंस में खेला हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इसने बोला है 17 की घात 1999, 11 की घात 1999 और 7 की घात 1999 का इकाई अंक क्या होगा। हमसे पूछा है इकाई अंक। इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से समझना कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। यहां लिखा है साथियों 17 की घात 1999 लिखा है। अगर मैं बात करता हूं 7 की घात 1 का, तो 7 की घात 1 का मतलब क्या होता है साथियों? 7 होता है। 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है सर? 49 होता है। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है? ये होता है 343। 7 की घात 4 का मतलब क्या होता है? ये होता है 2401। और 7 की घात जैसे ही 5 करूंगा, मेरा इकाई अंक मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है हर 4 घात के बाद में, हर 4 घात के बाद में वही अंक आता है, वही अंक क्या हो जाता है साथियों? रिपीट हो जाता है।
तब हमारा काम रहेगा कि हम घात में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। चलो हम घात में 4 का भाग देते हैं, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग दे दें। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 होगा 16, 3 बचेगा। तो यहां से बन गया साथियों क्वेश्चन अपना 7 की घात कितनी, 3 प्लस 1 की घात अपन साथियों कितनी भी लें, 1 की घात अपन कितनी भी लें, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। और यहां से मेरे दोस्तों मेरे पास में क्या बन गया, 7 की घात कितनी बन गई, 3 बन गई। क्यों, देखो हमने 2 अंकों में किसका भाग दिया है, 4 का भाग दिया है, नियम के अकॉर्डिंग हमने भाग दिया है, और नियम भी यही कहता है वह संख्या 4 से विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन मैंने यहां भाग दिया, भाग देने पर मेरे पास में शेष पर बचा 3, वो मैंने यहां लिखा, यहां भी भाग दूंगा, शेष पर बचेगा 3, मैं यहां लिख दूंगा। यहां से मेरे दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो ये 3, ये मेरे दोस्तों 1 और ये मेरे दोस्तों 3 क्या बन गया, 3 3 6 और 1 7 बन गया। 7 कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। 7 कहां है मेरे दोस्तों, पड़ा है ऑप्शन नंबर बी में। बताओ किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से मेरे साथी भाई, कोई अगर आंसर देना चाहता है तो वो दे सकता है। क्या है क्वेश्चन, इसने लिखा है क्रम गुणित 100 और क्रम गुणित 120 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। इनको गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। साथियों मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्रम गुणित 100 का मतलब क्या है सर, क्रम गुणित 100 का मतलब है 100 गुणा हो जाएगा 99, फिर हो जाएगा साथियों अपने पास में 98, कहां तक चलेगा सर, ये 1 तक चलेगा। ये होता है क्रम गुणित 100 का मतलब। अगर क्रम गुणित 120 की बात करें तो ये चलेगा 120, 119, 118, कहां तक चलेगा, ये भी चलेगा 1 तक। अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होगी। समझो साथियों, शून्य बनेगा कहां से सर, शून्य बनेगा जब तक 5 के साथ में कोई ना कोई सम संख्या आएगी तब तक शून्य बनेगा, वरना शून्य नहीं बनेगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या करेंगे, पहली संख्या है 100, इसमें भाग दे देंगे 5 का। कितनी बार गया सर, 20 बार गया। अब जो 20 आया है इसमें भी भाग दे देंगे किसका, 5 का। बोलो कितनी बार गया है सर, 4 बार गया है। अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ 100 तक होता तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होती, 24 होती। अगर इतना ही क्वेश्चन होता कि 100 क्रम गुणित 100, तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होती, 24 होती। कई बार मेरे दोस्तों ये सिंबल ऐसे आता है, दोनों का एक ही मतलब है, इससे भी हम क्रम गुणित 100 बोलेंगे, इससे भी साथियों हम क्रम गुणित 100 बोलेंगे, अंग्रेजी में बोले तो इसे फैक्टोरियल बोलेंगे। चलो अगर यही क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन इसके गुणा में है साथियों 120 हो रहा है, तो क्या करेंगे 120 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा सर, 24 बार जाएगा। अगेन मेरे साथियों 24 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा सर, 24 में 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। यहां से रिजल्ट कितना आ गया सर, 28 आ गया। 24 और 28, बीच में चिन्ह किसका है, बीच में चिन्ह है गुणा का। कंसेप्ट समझना साथियों, बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का चिन्ह है। अगर मेरे पास में 10 है और इस 10 को मेरे दोस्तों मैं 100 से गुणा करता हूं, 10 को मेरे दोस्तों मैं 100 से गुणा करता हूं, यहां 0 हमारे पास में 1 है, यहां मेरे साथियों 0 हमारे पास में 2 है। अगर मैं इनको गुणा करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है, अगर मैं गुणा करता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों यहां 0 अपने पास में 1 है, यहां 0 मेरे पास में 2 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास में 0 कितने बनते हैं सर, 3 बनते हैं। अब इसको गुणा कर लो, इसको मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा सर, 1000 बन जाएगा। ये 1000 में 0 कितने हैं सर, यहां पर जो 0 है वह 3 है, वो 3 0 कब आएंगे सर, हम इनको जोड़ेंगे। कब आएंगे मेरे दोस्तों, जब हम इनको जोड़ेंगे। तो यहां भी अपन क्या करेंगे, 24 और 28 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 24 दूनी 48 और 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 52। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। किसी मेरे भाई को दिक्कत है जल्दी से बता दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर साथियों 5 ही आ गया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है,
एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया यहाँ पे, नंबरिंग में साथियों मिस्टेक हो गई, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप लोग समझ लो। क्या क्वेश्चन है? 1+2+3 कहां तक दिया है? सर 30 तक दिया है। फिर कहां तक? फिर वापस 1+2+3 तक दिया है। अब मेरे दोस्तों यहां समझना, ये एक जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको आप लोग बारीकी से समझना। अगर इस प्रकार का कोई पैटर्न बन रहा है कि 1 से हमारी संख्या n तक जा रही है और फिर साथियों वो 1 तक आ रही हैं, इसका मतलब मेरे साथी भाइयों, इन पूरी सीरीज का, इस पूरी सीरीज का जो योग होगा, वो योग क्या होगा? वो योग होगा साथियों n का स्क्वायर। योग क्या होगा? n का स्क्वायर होगा। n का स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या है? यहां मेरे दोस्तों समझना ध्यान से, यहां वो 30 है, वो 2 बार आया है, लेकिन यहां जो सीरीज है उसमें एक ही बार n आता है, 2 बार नहीं आता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो देंगे 30 का तो स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे 30। अगर ये सीरीज साथियों यहां ऐसे होती, इस प्रकार सीरीज होती, तो हमारा आंसर होता 30 का स्क्वायर, लेकिन इसने 30 और दे दिया, तो हम क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे? 30 कर देंगे। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 900, प्लस में कितना जुड़ जाएगा सर? 30 जुड़ जाएगा। आंसर कितना निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा 930। 930 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। बताओ साथी भाइयों को समझ में आया या नहीं आया? अगर मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में यहां एक संख्या और होती और वो होती 31, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? हमारे क्वेश्चन का आंसर होता 31 का स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। तब हमारे क्वेश्चन का आंसर ये होता। लेकिन यहां मेरे दोस्तों जो बीच वाली संख्या ये है वो 2 बार आई है, तो स्क्वायर भी करेंगे और साथ में हम ऐड भी करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 हो चुके हैं। किसी दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को परेशानी है, तो मुझे जल्दी से बता दे। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। देखो, किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर हम 86 भागफल के रूप में और 13 शेषफल के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। संख्या पूछिए साथी, हमेशा याद रखना, ये भाजकता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या को 54 से विभाजित करते हैं, 54 से विभाजित करते हैं, तो हमारे पास में भागफल कितना आता है? भागफल हमारे पास में 86 आता है, और शेषफल हमारे पास में कितना आता है? शेषफल हमारे पास में 13 आता है। तो वह संख्या क्या है? वो संख्या क्या है, ये बात हमसे पूछिए। अब इसको हम 2 तरीके से साथियों कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? ये साथियों इससे गुणा होगा और ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये कहता है कि ये इससे गुणा होगा फिर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक तरीका तो मेरे दोस्तों ये कहता है। दूसरा तरीका, यहां 54 लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या है? इसमें साथियों 9 और 6 है। दूसरा तरीका यह है कि साथियों हम इसमें से क्या कम कर सकते हैं? 13 कम कर सकते हैं। 13 कम करने के बाद में वह संख्या 9 से पूर्णतया कटेगी। वह संख्या मेरे दोस्तों क्या होगी? 9 से पूर्णतया कटेगी 13 कम करने के बाद में। अगर मैं इसमें से 13 कम करता हूं, इसमें से मैं 13 कम करता हूं, तो मेरे पास आएगा 4, 6, 4 और यहां आ जाएगा साथियों 4। अब यह संख्या 9 से कटनी चाहिए। हाँ सर, यह संख्या तो बिल्कुल 9 से कटती है। इसको भी देख लो, इसमें से 13 कम करेंगे, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, 6 और यहां हमारे पास में आ जाएगा कितना? आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां अपने पास में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बिल्कुल साथियों, यह संख्या भी 13 से कटती है। यह संख्या भी 13 से कटती है। क्या इस संख्या को देखें? चलो इसमें से 13 कम करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 और ये 4। ये संख्या 13 से नहीं करती, 9 से नहीं करती है। इसका मतलब साथियों ये तो ऑप्शन गलत है। इसको और चेक कर लो, इसमें से 13 कम कर लो, इसमें से मेरे दोस्तों 13 कम कर लो, इसमें से मैं 13 कम करूंगा, मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास में यहां आ जाएगा 7, यहां मेरे दोस्तों मेरे पास में आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। तो ये संख्या भी नहीं करती है। हमारे पास में 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर ए, दूसरा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब इसको समझो, 4 को मैं गुणा करता हूं 6 से, 4 6 क्या बनता है? 4 6 बनता है अपना 24। 4 6 क्या बनता है? 24। इकाई का अंक मेरे दोस्तों कितना है? 4 है। 4 में मुझे कितना जोड़ना है? सर 3 जोड़ना है। इकाई का अंक मेरा क्या आएगा? 7 आएगा।
इकाई का अंक 7 कहां है? ये लो, इकाई का अंक 7 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। यही अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब समझो इस चीज को, पूरे के पूरे डाटा को फिर से समझ लो। यहां मेरे दोस्तों क्या लिखा था? सर लिखा है कि भाग दे रहे हैं अपन 54 का, भागफल आ रहा है अपना 86, शेषफल आ रहा है अपना कितना? 13। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी? गुणा होंगी, फिर ये जुड़ेगा। अब इकाई के अंक से अपन बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये हो गया 4 6 की 24। इकाई का अंक कितना है? सर 4 है। यहां इकाई का अंक कितना है? 3। तो 4 और 3 कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। 7 कहां है? एक ही ऑप्शन में। ये लो साथियों, अगर संख्या पद्धति को आपने ढंग से पढ़ा है, आप किसी भी मेथड से इसका आंसर दे सकते थे, किसी भी तरीके से आप लोग आंसर दे सकते थे विथ 4 या 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा साथियों 10 या 12 सेकंड में आंसर दे सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? देखो क्या क्वेश्चन है साथियों। इसने बोला है 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है? हमसे पूछिए साथियों संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है? सर संयुक्त संख्या का मतलब है भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है? भाज्य संख्या। कई मेरे दोस्तों को नाम से ही एलर्जी हो गई, सर संयुक्त संख्या कौन सी है? मेरे दोस्तों भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। कंपोजिट संख्या को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। तो इसके बीच में हमारे पास में भाज्य संख्या कितनी है, मैं मेरे दोस्तों को बताना चाहूंगा। इसमें मेरे साथी भाई 67 शामिल नहीं होगा, इसमें मेरे दोस्तों 101 भी शामिल नहीं होगा, ये दोनों चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। अब मैं मेरे साथी भाइयों को बताऊंगा कि अगर मैं बात करूं 76 से 100 तक, 76 से 100 तक, तो मेरे पास में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है साथियों? वो 4 है। अभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। इसका मतलब 76 से लेकर 100 तक मेरे पास में कुल भाज्य संख्या कितनी है? मेरे पास में भाज्य संख्या है साथियों कितनी? 21 है। कितनी है साथियों? 21 है। कितनी भाज्य संख्या है? 21 भाज्य संख्या है। ये है अभाज्य संख्या। इसके बाद में देखो 67 के बाद में मेरे साथियों कौन सी संख्या आएगी? 68 में भाग जाता है, 69 में भाग जाता है, 70 में जाएगा, 71 है साथियों। एक संख्या हमारे पास में क्या है? 71 है। फिर क्या है? 72 है। 72 नहीं है, 73 है। ये लो, मतलब टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास में यहां से कितनी है? 6 है। वो किस किस के बीच में है? वो है साथियों 67 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? यहां इनके बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? सर अभाज्य संख्या है अपने पास में 6। अभाज्य संख्या कितनी है? 6 है। ये संख्याएं कितनी है? इस पे भी चर्चा कर लो। ये संख्याएं कितनी है साथियों? इस पर भी चर्चा कर लो। तो 68 69 70 3 तो वे हो गई साथियों। 68 69 70 3 हो गई, फिर 70 से 80 10 हो गई, फिर 10 आगे हो गई, फिर 10 आगे हो गई। मतलब ये हो गई साथियों 3, फिर 10 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 10 हो गई, 33 संख्या हो गई। 33 में से 6 क्या है? अभाज्य हैं। बोलो भाज्य कितनी बचेंगे? सर 27 बचेंगे। 27 कहां है? ये रहा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अभाज्य संख्या कितनी है? 6 है। कैसे समझा? क्योंकि हम जानते हैं कि 76 से लेकर 100 तक के बीच में हमारे पास में 4 अभाज्य संख्या। जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया उसमें पूरी गिनती पढ़ाई, उस गिनती के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभाज्य संख्या भी पढ़ाई थी। और साथियों 67 के बाद वाली अभाज्य संख्या अपने पास में आती है 71, 71 के बाद में आती है अपने पास में 73। तो 4 और 2 6 अभाज्य संख्या हो गई। टोटल संख्या हमारे पास में कितनी है? 33 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 27। ओके ओके मेरे दोस्तों, चलो अगला देखो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल कितना है? 24 है, के योगफल का न्यूनतम निम्नलिखित में से क्या मान हो सकता है? दो पूर्णांक है साथियों, एक संख्या ये है, एक संख्या हमारे पास में ये है। इनको अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास में बनता है कितना? 24। अब हमसे पूछा है कि इस संख्या का और इस संख्या का योग सबसे कम किस कंडीशन में आएगा? अब समझो मेरे दोस्तों, पहली कंडीशन है कि एक को मैं 24 से गुणा करता हूं तब मेरे पास में 24 आता है।
अगर मैं 2 को गुणा करता हूं 12 से तब मेरे पास में 24 आता है। अगर मैं 3 को गुणा करता हूं 8 से तब मेरे पास में 24 आता है। 3 को मैं गुणा करता हूं 8 से तब मेरे पास में 24 आता है। और मैं 4 को गुणा करता हूं 6 से तब मेरे पास में 24 आता है। हमसे पूछा है निम्नतम न्यूनतम मान क्या होगा जोड़ का। तो यहां से जोड़ बनेगा साथियों 25, यहां से बनेगा 14, यहां से बनेगा 11 और यहां से बनेगा सबसे कम जोड़ कितना 10। 10 है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अपने साथी भाइयों अपने साथी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो। चलो जल्दी से साथियों, कोई साथी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वरना बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो एक जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों और एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। क्या लिखा है? इसने लिखा है 99,993 और लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07 का मान क्या होगा। जब इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में इनका मान क्या होगा। अब हम इसको यूनिट डिजिट से नहीं निकाल सकते। सर कैसे? समझो, क्योंकि 7 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। ये लो सभी जगह 1 है, तो ये तरीका अपना क्या हो गया? फेल हो गया। यूनिट डिजिट से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास में 1 आएगा। अब हम किससे निकाल सकते हैं? इसको डिजिट सम से निकाल सकते हैं क्या? उस चीज को समझो। डिजिट सम से कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये हो जाएगा 9 9 9 हटा दो 3, ये हो जाएगा 8, 7 और 1 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24। अंकों का योग कितना आना चाहिए? सर 6 आना चाहिए। कहां हमारे पास में अंकों का योग 6 है? सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे पता चला? साथियों 9 को तो हटाना ही है, ये लो यहां से 9 को हटाना है, यहां से 9 को हटाना है और यहां से 9 को हटाना है। अंकों का योग कहां आ रहा है? 6, एक ही जगह आ रहा है। ये हो गया 8 5 13 और 1 14, 8 5 13 और 1 14, ये हो गया 4 और 1 5। अंकों का योग 6 एक ही जगह आ रहा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और समझ लो, यहां से मेरे दोस्तों एक चीज और समझ लो, अगर अंकों का योग 2 जगह सेम आ गया तब हम क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों इसको समझो, मैं इस पहले वाली संख्या को लिख रहा हूं 1 लाख। 1 लाख में से साथियों कितना कम है? सर 7 कम है। और मेरे दोस्तों ये 1 लाख से कितना ज्यादा है? ये 1 लाख से कितना ज्यादा है? सर ये 7 ज्यादा है। और दोनों गुणा में है क्या? हाँ सर बिल्कुल गुणा में है। ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी। क्या कहता है? कहता है साथियों a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या में अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 10 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जीरो आ जाएंगे। माइनस कितना हो जाएगा? b का मान है 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? सर 49 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो मेरे पास में क्या आएगा साथियों? मेरे पास में आएगा 51। 51 के बाद में जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे? वो सारे के सारे मेरे दोस्तों क्या आएंगे? 9 आएंगे। सारे के सारे क्या आएंगे? 9 आएंगे। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 51 लिखा है, उसके बाद में सारे के सारे क्या हैं? 9 है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी मेरे दोस्त को बता दो, अब किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन नंबर 9 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। जादू तेरे, देखो क्या लिखा है? 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 84 से विभाजित होने वाली। 84 का मतलब क्या है साथियों? 84 का मतलब है अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं, मेरे पास आता है 2, फिर मेरे पास में आता है मेरे साथी भाइयों 2, फिर आएगा 3 और फिर क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। मतलब उस संख्या में किस किस का भाग जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए। चलो इस ऑप्शन को हटा दो, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। उस संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए। यहां देखो यहां तक 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। इसमें देखो इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा। हो गया अपना काम, ऑप्शन नंबर ए बचा। ये हो गया 9 में जाएगा, 9 में जाएगा, 9 में जाएगा, 6 में भी जाएगा। तो
तो इसमें साथियों किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 84 से विभाजित होने वाली पूछी, हमने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में हमारा एक फैक्टर आया, वो था 3। हमने 3 से इसको ट्राई किया, हमारा काम बन गया। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? साथियों 121 से लेकर 1346 तक की संख्याएं हमें टाइपिंग करवानी है, तो टाइपराइटर कितनी बार बटन को दबाएगा, यह हमारा क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, समझ लो इस चीज को मेरे दोस्तों समझ लो। अब मेरे साथी भाई मुझे बताएंगे संख्या स्टार्ट कहां से हुई है? सर संख्या स्टार्ट हुई है 121 से, कहां तक जा रही है? 1346 तक। एक बार मैं 1346 को लेकर यहां चर्चा करता हूं। 1000 से कितना ज्यादा है? सर 346 ज्यादा है। 1000 में कितने अंक होते हैं? सर अंक होते हैं अपने पास में कितने? अंक होते हैं अपने पास में 4। तो 346 और 1 हो जाएगा साथियों 347। 4 अंकों की कितनी संख्या है? 4 अंकों की हमारे पास में संख्या है वो है 347। एक अंक के लिए एक बार खटका दबाएगा, तो 4 अंकों की संख्या के लिए कितनी बार दबाएगा? 4 बार। 4 से गुणा कर देंगे। चलो अब 3 अंकों की संख्या देख लो। 3 अंकों की संख्या कहां है? सर 999 पर एंड हो जाती है। यहां पर कहां से लेना है? 121 से लेना है। इसका मतलब 120 तक हमें नहीं लेना है, यही बात है। 121 से शुरू करना है तो 120 तक हमें नहीं लेना है। 120 कम कर दो, यहां आएगा 9, यहां मेरे साथी भाई आएगा 7, यहां मेरे साथी भाइयों क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 8। तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? सर 3 अंकों वाली संख्या है 879। कितनी है? 879। इसको कितने से गुणा कर देंगे? 3 से। क्या रिजल्ट आ जाएगा? चलो गुणा कर लो। इकाई के अंक से काम बन जाएगा क्या? ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 9 9 तिया 27। इकाई के अंक से काम नहीं चलेगा। चलो 7 चौक 28 हो गया, 4 4 16 और 2 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13। 9 तिया 27 हो गया, 7 तिया 21, 21 और 22 23 हो जाएगा। 8 तिया 24, 24 25 26 हो जाएगा। सही है क्या? अब देखो ये बन गया 5, ये बन गया साथियों 2, ये बन गया 0 और ये बन गया 4। 4025 है और 4025 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। बताओ किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। साथियों किसी मेरे साथी भाई को दोबारा सुन लो, यहां 1346 है, इसका मतलब 4 अंकों वाली शुरू कहां से होंगी? सर 1000 से शुरू होंगी। 1000 से कितनी ज्यादा है? 346 ज्यादा है। तो 1000 वाले को भी जोड़ दो तो कितनी संख्या बन गई? 347 संख्या बन गई, जिसमें कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। तो 4 से गुणा कर दें। 3 अंकों वाली संख्या यहां 121 से शुरू है, खत्म कहां होगी? 999। इसका मतलब 120 तक हमें नहीं लेनी है। 120 तक नहीं लेनी है, इसको माइनस कर दो। ये आ गया अपने पास में 879। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को मेरे दोस्तों जोड़ देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। किसी मेरे दोस्त को बता दो अगर दिक्कत है, और अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इसने बोला है कि 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 20 की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक हमसे पूछा है। समझने का मेरे दोस्तों प्रयास करना। 1 की घात 5 है, 1 की घात 5 है, फिर 2 की घात 5 है, कहां तक है? 20 तक है। अगर 1 की घात 5 है, इकाई का अंक उसमें तो 1 ही होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर 2 की घात 5 है, यहां समझना 2 की घात 5 है, इसका मतलब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको रूल पढ़ाया था। रूल क्या कहता है कि आप लोग घात में किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। जो भी आपके पास में शेषफल बचेगा उसको आपको लिखना है। यही कहा था क्या? यही कहा था मेरे दोस्तों, समझ लो। तो यहां 1 की घात 1 बचेगा, 2 की घात कितना बचेगा? 1 बचेगा, 3 की घात कितना बचेगा? 1 बचेगा, ऐसे ही 20 की घात कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? हमें 1 से लेकर कितनी संख्याओं को जोड़ना है? सर 1 से लेकर हमें 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है। हमने सबके घात में 4 का भाग दिया,
हमारे पास में शेषफल 1 बचा मेरे दोस्तों, वो 1 मैंने सबके ऊपर लिख दिया। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा वो हमसे पूछा है। चलो कैसे जोड़ते हैं सर, नंबर लेंगे 20, इससे हम एक ज्यादा नंबर लेंगे और किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। काट दो, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 10 को 21 से गुणा करेंगे, बनेगा कितना, 210। और 210 का इकाई अंक क्या है सर, 0 है। आ गया समझ में? अगर समझ में आ चुका है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है, जल्दी से बता दो। ये सारे के सारे कंसेप्ट साथियों आपको पढ़ाए हुए हैं। अगला देखो, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, दिखने में साथियों बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन इसका भी आंसर हम चुटकियों में दे देंगे। क्या क्वेश्चन है, इसने बोला है n कोई अपने पास में संख्या है जो किस पैटर्न पे है, 1 है, फिर 11 है, फिर 111, फिर 1111, फिर इसने जोड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जोड़ा है। तो बोला है कि n के अंकों का योग क्या होगा, इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इन सबको जोड़ेंगे, वही क्या होगा, अंकों का योग होगा। पहले यहां पर अंकों का योग कितना है सर, 1 है। आगे हमारे पास में अंकों का योग कितना बनेगा सर, 2 बनेगा। इसके आगे अंकों का योग कितना बनेगा सर, 3 बनेगा। यहां कितना बनेगा, 4 बनेगा। अंत में कितना बनेगा सर, ये 9 है तो 9 बनेगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों हमारा काम क्या है, हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 9 लिखेंगे, उससे 1 ज्यादा लेंगे, किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 9 5 क्या हो गया, 45 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी मेरे साथी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या लिखा है, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। 315 किसी संख्या के, मान लो साथियों किसी संख्या के 5/4, 5/4 का 7/8 कौन है, 315 है। तो हमसे पूछा है इस संख्या का, उस संख्या का 5/9 क्या होगा। अब मेरे साथी भाई बताएंगे ये गुणा में है, उधर ले जाओ। उधर लेके जाऊंगा, किस में चले जाएंगे सर, भाग में चले जाएंगे, या ये उल्टा होकर गुणा हो जाएंगे। ये लो, तो ये क्या आ गई, ये आ गई अपने पास में वो संख्या। इस संख्या का हमसे क्या पूछा है, इस संख्या का हमसे पूछा है 5/9। ये लो, 5 से 5 काट दो, और क्या कट रहा है सर, और तो कट नहीं रहा है। चलो 9 से काटो, कितनी बार कटेगा, ये चला जाएगा साथियों 9 तिया 27, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 9 पंजे 45। 7 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। ये हो गया 5 चौके 20, 20 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो 20 8 क्या हो जाएगा, 160। 160 कहां है, 160 पड़ा है ऑप्शन नंबर डी में। किसी मेरे दोस्त को अगर दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। इसने बोला है किसी संख्या का, किसी संख्या का मतलब ये कोई संख्या है, इस संख्या का ये और ये इतना है, तो साथियों इसको यहां से हटाएंगे, ये उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, या उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। किसी मेरे दोस्त को आता है तो जल्दी से आंसर दे दे। चलो किसी मेरे साथी भाई को आता है तो जल्दी से इसका आंसर दे दे। चलो देखो फिर समझो इसको, क्या लिखा है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। पैटर्न समझने का प्रयास करना। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। मैं आपसे बात करता हूं एक अंक की कितनी संख्या है सर, एक अंक की जो संख्या है वो अपने पास में 9 है। अगर मैं 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो वो कितनी अपने पास में, वो 90 है। अगर 3 अंकों की संख्या की बात करूं तो वो अपने पास में कितनी है, वो 900 है। अब यहां लिखने का तरीका देखना, यहां मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की घात मेरे साथियों कितनी, 0। इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की घात कितनी सर, 1। इसको लिख सकता हूं 9 गुणा
10 की घात मेरे साथियों कितनी 2। अब हमारे पास में अंक कितने हैं 100 अंक है। इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा मेरे साथियों 10 की घात कितनी हो जाएगी सर 99। यहां देखो यहां 2 है 10 की घात कितनी है 1, यहां 3 अंकों की है 10 की घात कितनी है 2, यहां 100 अंकों की है 10 की घात कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी। कहां लिखा है ये लिखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। कोई साथी भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। चलो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। चलो क्या लिखा है इसने लिखा है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 100 की घात 3 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है। अंत में मेरे दोस्तों शून्यों की संख्या कितनी होगी समझने का प्रयास करना। 1 की घात 3 का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही मेरे साथी भाई 100 की घात 3 का मतलब है 100 गुणा 100 गुणा 100। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1 गुणा 2 गुणा कहां तक सर 100 तक, एक बार हो जाएगा। फिर मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा कहां तक 100 तक, 2 बार हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा कहां तक 100 तक, कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। क्योंकि यहां 3 घात है और बीच में सारे के सारे चिन्ह किसके हैं गुणा के हैं, तो हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरे साथी भाई क्वेश्चन हमारा क्या बन गया। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो मेरा क्वेश्चन बन गया क्रम गुणित 100 गुणा मेरे दोस्तों क्रम गुणित 100 और गुणा मेरे दोस्तों क्रम गुणित 100। अगर इनको मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में शून्यों की संख्या क्या होगी। पीछे जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ाया था क्रम गुणित 100 और क्रम गुणित 120 को आपस में गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, वैसा ही क्वेश्चन यहां बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे दोस्तों शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 100 में किसका भाग देना है सर 5 का। कितनी बार जाएगा साथियों सर 20 बार जाएगा। अगेन 20 में किसका भाग दूंगा 5 का दूंगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे शून्य कितने बनेंगे 24 बनेंगे। अब मैंने ये भी बताया था जब आपके पास में गुणा का चिन्ह आता है आपको जोड़ना है, तो यहां से 24 शून्य प्लस यहां से भी कितने शून्य 24 और यहां से भी साथियों कितने शून्य 24 शून्य। 24 दूनी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया हो जाएगा 72। 72 नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ऑप्शन में कोई मिस प्रिंट हो चुका होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां 72। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 72। कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई त्रुटि रह गई होगी लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, वो 72 होगा। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। ये कंसेप्ट मैंने साथियों आपको पढ़ा दिया है, अच्छा कंसेप्ट है, जबरदस्त चीज है। आप लोग भी इसको अप्लाई करेंगे जब एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चंस आपके लिए सामने आपके सामने दोबारा छपेगा, आप लोग अप्लाई करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बताओ साथियों 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी अपने और क्वेश्चन बाकी हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन है साथियों 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। यह कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। 5 और 7 दोनों से विभाजित है। कहां से शुरू करनी है, 300 से शुरू करनी है, एंड कहां पर करना है 650 पे। 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब साथियों वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो 35 से भी विभाजित होगी। जिसमें 5 का भाग जाएगा, जिसमें 7 का भाग जाएगा, उस संख्या में किसका भाग जाएगा 35 का भाग भी जाएगा। अब मैं इसमें 35 का भाग देता हूं, बोलो कितनी बार जाएगा सर, मैं इसमें 35 का भाग देता हूं, ये चला जाएगा अपना 8 बार। 9 बार भाग दूंगा मेरा आएगा साथियों 315, 8 बार भाग चला जाएगा। इसमें 35 का भाग दूंगा तो ये बन जाएगा साथियों 35 एकम कितना 35,
35 एकम 35, बचेगा अपने पास में कितना, 30 बचेगा। और 30 में जब मैं भाग दूंगा किसका, 35 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार। मतलब यहां भाग कितनी बार जा रहा है, 18 बार जा रहा है। तो 18 माइनस 8 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 में से 8 घटा दूंगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ किसी मेरे दोस्त को इसमें दिक्कत है। यह कंसेप्ट मेरे साथियों आपको पूरा थ्योरी में पढ़ा रखा है कि जब बड़ी वाली संख्या पूर्णतया कट जाती है तो हमें आंसर को क्या करना है, एक कम करना है। छोटी वाली संख्या पूर्णतया कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ी वाली संख्या पूर्णतया कटेगी तो हमारा उत्तर एक कम होगा। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन समझो। इसने बोला है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक विषम है। सारे के सारे अंक क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। मैं यहां से एक कंसेप्ट बताता हूं, उस कंसेप्ट को ढंग से समझ लेना। अगर मैं एक अंक वाली विषम संख्याओं की बात करूं तो 1 3 5 7 और ये हो गया 7 9। कितनी संख्याएं हैं सर, 5 संख्याएं। एक अंक वाली संख्या कितनी है जो विषम है, वो 5 है। अगर मेरे दोस्तों मैं 2 अंकों वाली संख्याओं की बात करूंगा जो विषम है, जिसका प्रत्येक अंक क्या है साथियों, विषम है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों, एक अंक वाली 5 है, इसको मैं बोलूंगा साथियों 5 की घात कितनी, 1। 2 अंकों वाली की बात करेंगे तो उसे मैं बोलूंगा 5 की घात कितनी, 2। अगर 3 अंकों वाली की बात करेंगे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, 5 की घात मेरे साथियों कितना, 3। और 5 की घात 3 कितना बनेगा, 125 बनेगा। 125 कहां है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर बी में। ये कंसेप्ट है, दिमाग में बैठा लेना। अगर एक अंक वाली विषम संख्या पूछेगा तो 5 आएंगे, 2 अंकों वाली पूछेगा तो 5 की घात 2 बन जाएगी, 3 अंकों वाली पूछेगा तो 5 की घात क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, 4 अंकों वाली पूछेगा तो 5 की घात कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। इसने बोला है साथियों सभी अंक क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 18 हो चुका है। 19 नंबर देखो। देखो क्या लिखा है, इसने बोला है व्यंजक, ये अपने पास में एक व्यंजक है, का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक हमसे पूछे है, क्या व्यंजक है, संख्या लिखी है 25 की घात कितनी है, 25 की घात है 6251 प्लस 36 की घात कितनी है, 36 की घात है 528 प्लस 73 की घात कितनी है, 73 की घात अपने पास में 54। अब मैं आपको बता दूं अगर 5 की हमारे पास में कोई भी घात है, क्या पूछा इसमें, इकाई पूछा है। अगर इकाई का अंक 5 है और 5 की हमारे पास में कोई भी घात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा मेरे दोस्तों क्या होता है, 5 होता है। यहां से इकाई का अंक आ गया 5। 6 की बात करूं, अगर 6 की घात 1 है तो इकाई का अंक होगा 6, 6 की घात 2 है तो इकाई का अंक होगा कितना साथियों, 6 6 36, 6 की घात 3 है तो इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, 216। तो 6 की किसी भी घात के लिए इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। अब 3 की घात की बात करें तो 3 की घात 1 के लिए इकाई का अंक होगा 3, 3 की घात 2 के लिए इकाई का अंक हो जाएगा 9, 3 की घात 3 के लिए इकाई का अंक हो जाएगा 7, 3 की घात 4 के लिए मेरे दोस्तों इकाई का अंक हो जाएगा 81 मतलब 1, और 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 243। यहां से इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब 4 घात के बाद में वापस इकाई का अंक वही आएगा। तो यहां हम घात में क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे, हमारे पास में शेषफल बचेगा 13 चौके 52, 2 बचेगा। तो ये बन गया साथियों 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 और 5 क्या हो गया, 20 हो गया। और 20 का इकाई का अंक क्या है सर, 0 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, 0 लिखा है। बता दो किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे भाई को दिक्कत, बता दो जल्दी से। बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। क्या लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन देखेंगे कैसे करेंगे। इसने बोला है जब एक पूर्णांक k को
3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। चलो, और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित मान क्या है? क्या बोला है? शेषफल प्राप्त होता है। कोई साथी यहां कोई ना कोई संख्या कट चुकी है। यहां बोला है k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल ये मान लो साथियों, शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ये समझ लो कि यहां 0 आएगा। हो सकता है कोई और संख्या हो, लेकिन साथ ही मेरे आइडिया से यहां क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। अब यहां समझो, इसने बोला है अगर मैं k में भाग देता हूं 3 का तो मेरे पास में शेषफल आता है 1, और अगर मैं k प्लस 1 में भाग देता हूं किसका? 5 का, तो मेरे पास में जो शेषफल आता है वो 0 आता है। ऑप्शन ले लो साथियों। पहला ऑप्शन है अपने पास में 62। 62 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो मेरे पास में शेषफल 2 आता है। ये गलत हो गया। 63 तो पूरा का पूरा विभाजित होगा। ये भी गलत हो गया। 64 की बात करूं तो 64 में अगर मैं साथियों भाग देता हूं किसका? 3 का, तो मेरे पास में शेषफल 1 आता है। और 64 और 1 बन जाएगा 65। 65 में 5 का भाग देता हूं तो मेरे पास में शेषफल 0 आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैं भाग देता हूं तो मेरे पास में शेषफल बचेगा 2। 3 का भाग दूंगा 2 शेषफल बचेगा। 5 का भाग दूंगा मेरे पास में 0 बचेगा, लेकिन 1 जोड़ना है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां आप लोग नोट कर लेना, यहां मेरे दोस्तों क्या है? शून्य है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 21। कई बार टाइपिंग में साथियों एरर हो जाता है। कोई छोटी मोटी मानवीय भूल है, हो सकती है, कुछ बड़ा इश्यू नहीं है। अब इस चीज को समझो। एक लड़का 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण उसका योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? समझने का प्रयास करना। अगर मेरे दोस्तों मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरे पास में जो योग आता है वो योग कितना आता है? वो योग आता है साथियों 10 लेंगे, 10 से बड़ा नंबर लेंगे और 2 का भाग देंगे। योग मेरे पास में कितना आता है? योग मेरे साथियों मेरे पास में आता है 55। क्या आता है? 55 आता है। यहां योग कितना आ रहा है? यहां योग आ रहा है 58। बोलो कितना ज्यादा आ रहा है? सर 3 ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब साफ है, उसने 3 को क्या कर दिया? 2 बार जोड़ दिया। 3 कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझे इस चीज को? इस चीज को समझे? इस बात को मेरे दोस्तों समझे या नहीं समझे? जल्दी से मुझे बता दो, इस बात को आप लोग समझे या नहीं समझे? अगर समझ चुके हो तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। समझ गए? बता दो क्या हुआ। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो जोड़ होता है वो अपने पास में होता है 55। इसने जोड़ निकाल दिया 58। इसका मतलब इसने 3 को क्या कर दिया? 2 बार जोड़ दिया। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22। टोटल मेरे साथियों 25 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। इसने बोला है 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती। 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन मेरे दोस्तों वो 7 से विभाजित नहीं होती हैं। तो कितनी संख्याएं? पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। यहां भी 3 का भाग देंगे लेकिन भाग नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 का भाग दिया, मेरे पास में क्या आया? सर 66 आया। तो 1 से लेकर 200 के बीच हमारे पास में 66 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है। अब इसने बोला है उसमें 7 का भाग नहीं जाना चाहिए। क्या बोला है मेरे दोस्तों? लेकिन 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से विभाजित हो रही है और वो 7 से विभाजित भी हो रही है, इसने बोला है 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कुछ संख्या ऐसी भी आ गई वो साथियों 3 से भी विभाजित होती हैं और 7 से भी विभाजित होती है।
तो कितनी संख्याएं जो 3 से भी विभाजित होती है और 7 से भी होती है? तो हम देंगे साथियों 200 में किसका भाग? 3 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली संख्या किससे विभाजित होगी? 21 से भी विभाजित होगी। 21 का मैं भाग दूंगा, मेरे पास में कितना आएगा सर? लगभग आएगा मेरे पास में 2। अब समझो, ये 3 से विभाजित होने वाली है, ये 3 से और 7 से दोनों से विभाजित होने वाली है, लेकिन 7 से विभाजित नहीं होने वाली हमें हटानी है। इसमें से हटा दो, कितना बचेगा? हटा दो साथियों, कितना बचेगा? अपने पास में बच जाएगा 57। कितना बच जाएगा? 57 बच जाएगा। 57 कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। यहां कुछ खास नहीं है, 3 से तो विभाजित हो रही हैं, 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो संख्या साथियों 21 से विभाजित नहीं होने वाली, हमें क्या करनी है? माइनस करनी है, घटानी है। चलो अगला देखो, थ्योरी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंपोर्टेंट ये है साथियों, नहीं है उसको आप लोग क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे, वरना आप गलती कर दोगे। क्या कहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो वास्तविक संख्या है, यहां से संख्या निकलती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहां से मेरे दोस्तों संख्या निकलती है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, दशमलव संख्या, ये सभी संख्या यहां से निकलती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। यह गलत है साथियों, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गलत होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह भी सही है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का ही पार्ट क्या है? पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, यह भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर अपना जो बी है, ये बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या क्वेश्चन है, समझो इसको भी। यदि x तथा y एक संख्या ये है, एक संख्या के 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो x और y का मान क्या होगा? x प्लस y का मान क्या होगा? संख्या हमारे पास में है 3 4 7, x और y। यह संख्या किससे विभाजित होती है? ये 80 से विभाजित होती है। 80 से विभाजित होने का मतलब है इसमें 10 का भाग भी जाएगा और इसमें मेरे साथियों किसका भाग जाएगा? 8 का भाग भी जाएगा। 10 का भाग जाएगा, इसका मतलब मेरे दोस्तों y की जगह क्या आएगा? सर 0 आएगा। 10 का भाग जाएगा तो y की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। चलो x की जगह देखो, x की जगह साथियों में रखता हूं 2, तो मेरे पास में संख्या बनती है 720। 720 में 8 का भाग जाता है, इसका मेरे मतलब साथियों यहां x और y का मान 2 हो सकता है। 4 को देख लो, 4 रखूंगा, मेरे पास में बनेगा 740। 740 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये तो गलत हो गया। 760, 760 में भी 8 का भाग नहीं जाता, ये भी गलत हो गया। भाग जाता है क्या 760 में? चेक कर लो एक बार, जाता है या नहीं जाता। ये 9 8 72 हो जाएगा, 72 4 बचेगा 40। हाँ सर, इसमें भाग जाता है, इसमें भाग जाता है। चलो इसका मतलब मेरे दोस्तों इसमें भाग जाता है। आगे वाले देखो 8, इसमें रखता हूं 780 हो जाएगा। 780 में भाग नहीं जाता। हमारे पास में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन सा साथियों? ऑप्शन हमारे पास में है पहला ऑप्शन और कौन सा? दूसरा ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें साथियों जिसमें हमारे पास में क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। मैं यहां 6 रखता हूं, यह बन जाएगा 760। 760 में मैं भाग दूंगा 8 का, तो यह बनेगा साथियों 8 9 72, बचेगा 4, 0 हो जाएगा, 8 पंजे हो जाएगा साथियों 40। तो ऐसा लगता है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के हमारे पास में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या एक चीज और देख लें साथियों, यहां 8 आ गया, 10 आ गया, इसके फैक्टर हो गए 2 और 5। इसका मतलब मेरे दोस्तों उसमें 16 का भाग भी जाना चाहिए। किसका भाग जाना चाहिए? 16 का। 16 का भाग देकर ट्राई कर लेते हैं। 16 का भाग दूंगा, 16 दूनी क्या हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा। 16 दूनी हो जाएगा 32, 2 बचेगा, 16 एकम 16
और 16 दूनी 32, 16 एकम 16। ये हो गया साथियों। चलो भाग दे ही लेते हैं। 3 4 7, यहां मेरे दोस्तों मैं 2 ले रहा हूं, फिर मैं 0 ले रहा हूं, तो मैं भाग दे रहा हूं 16 का। 16 दूनी हो गया मेरे साथियों 32, बच गए मेरे पास में कितना 2, हो गया 27, 16 एकम क्या हो गया 16, बच गए मेरे पास में 11, उतारूंगा मैं साथियों 2, अब भाग दूंगा। कितनी बार जा रहा है, 7 की 42, 7 बार जा रहा है, मतलब इस संख्या में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं साथियों यहां 6 लेता हूं, अब देखो अब भाग जा रहा है क्या, यहां साथियों 6 आने पर भाग जा रहा है क्या, अब भाग नहीं जा रहा है, अब भाग नहीं जा रहा है। 16 6 96 और 16 7 कितने होते हैं 112, अब भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अब अपना राइट आंसर होगा। चलो ठीक है साथियों, 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे, वरना 8 के नियम से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता। अगर ऑप्शन नंबर 6 की, ऑप्शन नंबर बी की जगह 7 होता या 6 के अलावा कोई संख्या होती तो हमारा उससे भी काम बन जाता। लेकिन मेरे दोस्तों 2 ऑप्शन मैच हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके और फैक्टर करने पड़ेंगे और वहां से हमें भाग देकर चेक करना पड़ेगा। ओके, अब देखो अगला। अब देखो साथियों अगला और अपना अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये अभी साथियों हाल ही में एक एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अपना अंतिम क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम हुई थी और उसमें पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होगी, सदैव एक पूर्णांक होगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ लो साथियों, 2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या हमारे पास में 2 है, एक अपरिमेय संख्या हमारे पास में √3 है। इनको मैं गुणा करता हूं, ये आता है √6। ये मेरे पास में अपरिमेय, ये मेरे पास में अपरिमेय और ये भी मेरे पास में क्या है, अपरिमेय है। लेकिन मेरे साथी भाई अगर मैं यहां √2 लेता हूं, मैं इसको गुणा करता हूं √2 से, मेरे पास में बनता है √4। √4 का मान क्या होता है 2। ये मेरे पास में अपरिमेय, ये मेरे पास में अपरिमेय, लेकिन ये मेरे पास में क्या आ गई, परिमेय आ गई। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो यहां अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहां अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था साथियों आपका। चलो देख लेते हैं यही अंतिम क्वेश्चन है या इसके बाद में भी है, नहीं है साथियों। ये थे साथियों अपने टॉप 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे भी साथियों इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे साथी भाइयों को शुभ रात्रि, सभी मेरे दोस्तों को गुड नाइट।